बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसन के रौरमन जानी ला कि हर हफ्ता हम रौरमन ले नवा बेस जानकारी लेके आवेला। आज भी हम रौरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आए। मगर किसान भाई बहन मन जानकारी लेवे के आगे चलू हमारे देखा थे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना खरीफ फसलों के लिए करता है सहयोग। समय पर कराएं सूकरों को स्वाइन फीवर रोग से बचाव के लिए टीकाकरण। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। राज्य के किसानों के लिए चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को खरीफ फसलों के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है। इस योजना के तहत वैसे किसान जिनके पास कम से कम 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि हो, वैसे किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपये सहायता राशि दी जाती है। ये राशि सीधे किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। इस योजना का लाभ केवल खरीफ फसलों के लिए ही देने का प्रावधान है। आने वाला समय बरसात का है। इस समय सूकरों में प्रमुख तौर पर स्वाइन फीवर रोग लगने की संभावना रहती है। सूकरों को तेज बुखार, खाना कम कर देना इत्यादि इस रोग के लक्षण हैं। यह रोग संक्रामक होता है और तेजी से फैलता है। इन रोगों से ग्रसित हो जाने पर पशुओं का इलाज कठिन हो जाता है और उसे बचा पाना मुश्किल हो जाता है। ये रोग सूकरों में ना लगे, इसके लिए पशु चिकित्सक से सलाह लेकर उचित समय पर स्वाइन फीवर का टीका अवश्य लगवाएं। खरीफ में मक्का हमारे यहाँ किसान मुख्य रूप से लगाते हैं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद हैं सुआन, बिरसा विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहें तो कंचन और HQPM 2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। अमरूद के बागानों में इस समय फल मक्खी के प्रकोप होने की संभावना रहती है। अमरूद के पक जाने की स्थिति में फल मक्खी फलों में छेद कर उसमें अंडे दे देते हैं, जिससे फसल को काफ़ी नुकसान होता है। फ्रूट फ्लाई ट्रैप फल मक्खी के नियंत्रण का सबसे आसान उपाय है। यदि मक्खी का प्रकोप ज़्यादा हो तो 2 मिलीलीटर मेलाथियान दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर 7 दिन के अंतराल पर 3 बार छिड़काव करने से अमरूद की फसल से फल मक्खी का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या खूबियां हैं। ये है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद अर्चना। दर्शकों, मंडी भाव की जानकारी देने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति। दर्शकों, आज सबसे पहले हम लेंगे चावल। लखीभोग चावल का प्रति क्विंटल दर है 4,700 रुपये। गेहूँ का प्रति क्विंटल दर है 3,200 रुपये। फिर दाल में हम लेंगे गरम दाल को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 7,500 रुपये। फिर आते हैं तेल की तरफ। सरसों तेल का प्रति क्विंटल दर है 12,900 रुपये। आखिरी में हम लेंगे चीनी को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 4,300 रुपये। दर्शकों, आज के मंडी भाव में बस इतना ही। आइए आपको लिए चलते हैं स्टूडियो।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरे मन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिल लगी। एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घुर के आवा थी और रोरे मन के जानकारी देवा थी। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की। ये मुस्कान है किसानों की और इस मुस्कान की वजह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो अन्नदाताओं की आशाओं की जमीन को पिछले 5 वर्षों से इस तरह सींच रही है कि उनके जीवन में खुशी और आत्मविश्वास की फसल लहलहा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लगातार तीसरी बार चुनी गई सरकार का पहला निर्णय किसानों के बारे में है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की फाइल पर किया गया हस्ताक्षर मेहनतकश अन्नदाताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी किसान परिवारों को 2000 रुपए की 3 समान किस्तों के माध्यम से कुल 6000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 16 किस्तों द्वारा 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थियों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6000 की किस्तें मिलती हैं। यह हमारे लिए एक वरदान साबित हुई। प्रधानमंत्री किसान योजना रे पंजीकृत होला परे ता परठारु आज पर्यंत 32,000 टंका पाइछि। इस योजना से किसानों के साथ समग्र कृषि का जीर्णोद्धार हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत इस योजना को किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा में तब्दील किया गया है, जिसमें बिना किसी बिचौलिए के किसानों को सीधे किस्तों का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार के संकल्प को डिजिटल इंडिया से जोड़ते हुए ये योजना मोबाइल ऐप, ई-केवाईसी प्रक्रिया, मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन और नो योर स्टेटस मॉड्यूल की सुविधा प्रदान करती है, जिससे किसान इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी सीधे प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के जीवन को और आसान बनाने के लिए एआई चैटबॉट किसान ई मित्र बेहतर कल का एक नया आगाज है। किसान ई मित्र एआई चैटबॉट एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाते हुए योजना से जुड़ी सारी जानकारी चयनित भाषा में मुहैया कराता है। पीएम किसान की 17वीं किस्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 9.26 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। केंद्र सरकार की एक और अहम पहल है कृषि सखी, जो ज्ञान और महिला सशक्तिकरण का अद्भुत संगम है। कृषि सखी अभियान द्वारा गांव की महिलाओं को पारंपरिक कृषि प्रथाओं से लेकर नवीन तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जो महिला किसानों को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। गांव की हर महिला को इस मुहिम से जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का कृषि सखियों के रूप में प्रमाणीकरण किया गया है। कृषि सखी हमारी सहेली जैसी हैं और गांव-गांव में आती हैं, हमको खेतीबाड़ी के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। ऐसे अनूठे प्रयासों से देश का किसान स्वाभिमानी, स्वावलंबी, सशक्त और आत्मविश्वासी बन रहा है। तो किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरो मन के फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है, अधिक उपज एवं गुणवत्ता युक्त फल उत्पादन के लिए बागीचे का रख रखाव कैसे करें। भाई देखो कितने सुंदर बात है नहीं।
इके जानना तो बहुत ज़रूरी है। तो भाई चलू रोरन के हम सीधे लेके चलत ही फीचर कर माध्यम से एक जानकारी के दिवा देवत थी। झारखंड में हाल के दिनों में फलों की बागवानी काफ़ी प्रचलित हुई है। किसान भाई अब बगीचे और बागवानी के जरिए फलों का उत्पादन कर रहे हैं और इससे अच्छी कमाई कर रहे हैं। हालांकि किस तरीके से अच्छी बागवानी और बगीचों की देखभाल कर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको फलों के बागवानी की देखभाल सही तरीके से करनी होगी। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम के इस भाग में अधिक और गुणवत्ता युक्त फसलों के उत्पादन के लिए बगीचों का रख रखाव किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस बारे में बताएंगे तिलका मांझी कृषि महाविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर करुणा शंकर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से। आम और लीची की फसल अभी तुड़ाई के अपनी चरम सीमा पर है। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जैसे बगीचों का अगर कोई भी फल का लगाते हैं चाहे कुछ, उसका रख रखाव हम कैसे करें, बगीचों का रख रखाव कैसे करना चाहिए, इस बारे में। पहले बगीचों के रख रखाव तभी करते हैं जैसे आम की फसल या लीची की फसल की तुड़ाई करते हैं और बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाता है। जैसे बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाए और फल आपने इसकी तुड़ाई कर ली है, सबसे पहले वो उसकी सूखी ब्रांचों और इंसेक्ट लगे हुए ब्रांचों और उनको जो है उससे रोग जनित पौधों के किसी भी भाग की हम छटाई करते हैं। और उसके बाद बारिश स्टार्ट होने से पहले अब उसके पेड़ के नीचे से लेके 3 फीट तक चूना, नीला थूथा की बराबर मात्रा और उसकी दुगनी मात्रा में पानी मिलाकर एक पेस्ट बनाकर हम उसके पौधे के 3 फीट तक जो है नीचे से चारों तरफ लेप करते हैं, जिससे बारिश होने के बाद ना तो कोई दीमक का प्रकोप हो, ना तो कोई इंसेक्ट का प्रकोप आए, ना कोई डिजीज लगे। इससे हम अपने पौधों की पहले देखभाल करते हैं। तब अधिक गुणवत्ता उपज के लिए हम कैसे आने वाले फलत ईयर में कैसे उच्च गुणवत्ता और हायर यील्ड कैसे प्राप्त करें, उसके लिए हम बताना चाहते हैं। और सबसे पहले हम पौधे के बीज को एक सेंटर मानकर 1.5 से 2 मीटर की खाई नुमा तैयार करते हैं, जिसकी गहराई हम रखते हैं 1 से 1.5 फीट। पहले आधी मिट्टी जो है अपनी पौधे के नीचे के एरिया से ऊपर 15 सेंटीमीटर तक हम तैयार करते हैं लेयर पौधे के पास, जिससे बारिश के मौसम में जो भी हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, पौधे हमारे गिरे ना। उसके बाद जो अदर स्पेस की मिट्टी बनती है उसका हम एक गोला टाइप बना देते हैं, जो बारिश के मौसम में जो पानी आते हैं उसी रेडियस में हमारे पानी लगे। और उसमें हम क्या करते हैं, अति गुणवत्ता लेना, जिससे हमें कोई केमिकल ना डालना हो, ना कोई बीमारी डालनी हो और कोई आए हमारी फसल के लिए। तो हम उसमें नीम की खली, नीम की पत्ती, धतूरे के पत्ते को ला के हम क्या करते हैं उसमें डाल देते हैं, क्योंकि इसमें कोई निमेटोड जनित सॉइल बॉर्न डिजीज नहीं आती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी जो भी आपके पास जो है फार्म यार्ड मन्योर हो या अंदर पोल्ट्री मन्योर, उसको डाल देते हैं। उसको डालने के बाद हम जो है पूरी बारिश सीजन में उसको ऐसे छोड़ देते हैं। जैसे बारिश का मौसम समाप्त हो जाता है तब हम अपने पौधों को किस ब्रांच में कितने जिससे सनलाइट का उसका अवशेष है, जिससे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो और हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो। और इसके लिए हम क्या करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट का एप्लीकेशन करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन के लिए जैसे हो गया, हम जिंक सल्फेट डालते हैं, बोरिक एसिड का सॉइल में ड्रेंचिंग करते हैं। इससे आने वाले समय में हमारी मैंगो और लीची में मंजर टाइम से आते हैं और इससे मंजर में जो भी फूल बनते हैं उससे मंजर से दाने बनने के इसमें उसमें ड्रॉप नहीं, उसमें जो फल लगते हैं वो गिरते नहीं हैं और उनकी साइज जो है, हमारी फूड की साइज जो है अच्छी होती है और उसमें जो भी क्वालिटी फूड की होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि हम उसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक दवाओं और रासायनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जानकार कहते हैं कि ज़्यादातर फलों के पेड़ लंबे समय के लिए होते हैं, इसीलिए बाग इस तरह लगाएं ताकि उनसे फ़ायदा मिलता रहे, देखने में अच्छा लगे, देखभाल में कम खर्च हो, पेड़ स्वस्थ रहे और बाग में मौजूद साधनों का पूरा इस्तेमाल हो सके। बगीचे यानी कि बागवानी
एक प्रकार की ऐसी योजना होनी चाहिए कि हर फल वाले पेड़ को फैलने के लिए सही जगह मिले और फालतू जगह ना रहे और हर पेड़ तक सभी सुविधाएं आसानी से पहुंच सकें। इस मेथड से हम अपने किसान भाइयों को कम से कम किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर और रासायनिक खाद का उपयोग ना करें और इस मकसद से सबसे पहले और जिस समय फ्लावरिंग आती है समय उस समय कम से कम सिंचाई करें, जिससे हमारा जो है मंजर ड्रॉप ना हो और इसमें जो है फ्रूट का फॉर्मेशन अच्छे से हो और जो मस्टर्ड स्टेज और पी स्टेज में जब उसके फल हो जाते हैं उसमें ड्रॉप कम हो, उसमें झड़त कम हो और उनकी फ्रूट की साइज जो है बढ़े। इसीलिए हम कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे भी करते हैं। जैसे अगर क्वालिटी मुझे बढ़ानी है तो 0.4% मतलब 4 ग्राम पर लीटर पानी में उसे हम जब मस्टर्ड स्टेज में हो जाता है, पी स्टेज में हो जाता है, उस समय लीची या आम की फसल में उसमें स्प्रे करते हैं। इससे हमारी जो आम की गुणवत्ता होती है अच्छी आती है और हायर यील्ड भी मिलता है। सर, आपने आम और लीची के बारे में विस्तार से बताया, जैसे बगीचों में भी अन्य फल भी लगाते हैं। जिस समय अभी जैसे अमरूद के पौधे लगे हुए हैं, अमरूद में क्या है बारिश के सीजन में जो होती है फ्रूट उतने अच्छे जो है मीठे नहीं होते हैं। इसके लिए हम ये करते हैं कि मतलब इस सीजन वाली रेनी सीजन वाली फसल को हटा के हम विंटर सीजन वाली क्रॉप में जिसमें दिसंबर और जनवरी में अमरूद आए उसके लिए हम क्या करते हैं क्रॉप को रेगुलेशन करते हैं। उसमें हम सारे फ्लावर्स को क्या करते हैं प्रून कर देते हैं या 20% यूरिया का जो है इन द सेंस 200 ग्राम पर लीटर वाटर में स्प्रे कर देते हैं, सारे फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं। और इसमें मृदा जनित रोग में निमेटोड और उकठा रोग की बीमारी के लिए अस्परजिलस नाइजर जो है 2 से 3 ग्राम अपनी सॉइल में ड्रेंचिंग करते हैं। इससे उकठा जनित जो भी रोग होते हैं गौ में नहीं लगते हैं। और मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके तो हमें FYM पोल्ट्री मैन्योर HA की खाद का एप्लीकेशन जो है एक ट्रेंच में बनाकर जो है बारिश के मौसम में डालने से उसकी जो करंट सीजन में बढ़ आती है उसमें हम अच्छे फल भी आते हैं और उसमें कोई किसी प्रकार का अटैक भी नहीं होता है। हमारे फ्रूट की साइज भी अच्छी होती है और फ्रूट का क्वालिटी भी अच्छी होती है और उससे अपीयरेंस भी अच्छा आता है, इसीलिए मार्केट में उसकी अच्छी वैल्यू भी मिलती है। फिर फसल लगाते समय जब किसी भी फल का लगा रहे हैं, जैसे आम हुआ, अमरूद हुआ, पपीता हुआ, चाहे अन्य कोई भी फसल हुआ, तो बीज हो चाहे पौधे हो, तो उसके किस्मों के चुनाव के लिए वहाँ के जैसे सबसे पहले हमें अर्ली वैरायटी लगानी की वैरायटी पे डिपेंड करता है हमें किस सीजन में। जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जैसे मैंगो की अर्ली वैरायटी होती है, मीडियम वैरायटी होती है, लेट वैरायटी होती है। हमें जिसमें मार्केट में डिमांड हमारी ज़्यादा हो, मांग ज़्यादा हो और मुझे अच्छे पैसे मिले और मार्केट के नज़दीक हो तो हमें उसी के अकॉर्डिंग जैसे बॉम्बे ग्रीन हो गया, जो है दशहरी हो गया, चौसा हो गया, ये सब वैरायटियों जो हमारे किसान और भाई ग्रो करके अब जो मार्केट में जो डिमांड है इससे जो है हम उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। और इसी में हम जो है वीनियर ग्राफ्टिंग से तैयार किए हुए पौधे जिसमें 2 टाइप प्लांट्स मिलते हैं उसको हम प्लांट को ट्रांसप्लांट करें और इससे हम आफ्टर 3 to 5 ईयर के बाद तो देखा किसान भाई, अगर आप अपने बगीचों में किसी भी फल का पौधा लगाते हैं, जैसे आम हुआ, लीची हुआ, अमरूद हुआ, किसी भी कोई भी फल लगाते हैं तो उसकी गुणवत्ता और उसके उत्पादन में वृद्धि के लिए सर ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए। आप उसका अमल करें, जाहिर सी बात है आपका उत्पादन भी अच्छा होगा और गुणवत्ता में भी कोई कमी नहीं आएगी। सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। तो देखो कैसे लागल जानकारी बेस है नहीं। आप तो रोरमन के इंतजार हुई कि दूसर जानकारी का है भाई, तो चलो दूसर जानकारी भी रोरमन के दिवाए देव थी। दूसर जानकारी है कि कद्दू वर्गीय फसल में समेकित कीट प्रबंधन। अब देखो रोरमन कद्दू लौआ कर खेती करीला और ओकर में कीट लाग गया तो किसान भाई बहन बहुत नुकसान होवेला है ने। तो अगर इन नुकसान से रोरमन को बचे के है तो चलो हम रोरमन के हमारे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी दिवाए देव थी। जोहार, मैं सचिन कुमार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं तिलका मांझी कृषि महाविद्यालय गोड्डा पुंसिया में। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अजिता सोरेन जी उपस्थित हैं, जिनसे हम जानेंगे
कद्दू वर्गीय फसलों में समेकित कीट प्रबंधन के बारे में। सबसे पहले दूरदर्शन के कार्यक्रम में मैडम आपका स्वागत है। जोहार किसान भाइयों बहनों। हमारे किसान भाई आपसे आज ये जानते हैं कद्दू वर्गीय फसलों में समेकित और कीट प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों, समेकित कीट प्रबंधन ये कहलाता है जिससे कि आप लोग कीट का जो भी निवारण करते हैं अपने कीटनाशक का उपयोग करके वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, कम से कम इस्तेमाल करें। और जैसे आप जानते हैं कि जितने भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं इसमें खीरा आता है, कद्दू आता है, कोहड़ा आता है और करेली आता है। तो इन सभी में आप जानते हैं कि कीड़ों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। इनमें ख़ास तौर पे कीड़ों में आता है रेड पम्पकिन बीटल, जिसको कि लाल भृंग बोलते हैं, और दूसरा है इसमें एफिड आता है और वाइट फ्लाई आता है, सफ़ेद मक्खी आता है और फ्रूट फ्लाई आता है, फल मक्खी, जो कि सबसे ज़्यादा पौधे को और फलों को नुकसान पहुंचाता है। फल मक्खी की बात आती है तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि फल मक्खी अपने दोनों ही एक ही पौधे में, जैसे एक ही पौधे में दोनों नर और मादा का जो फसल है, ये खीरा वर्गीय या कद्दू वर्गीय फसल, इसमें सब्जी, इसमें क्या होता है कि एक ही पौधे में दोनों नर मादा दोनों रहते हैं और इसी के वजह से इसको मोनोशियस बोला जाता है और इसके वजह से इसमें कीड़ों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो कीड़ों के प्रकोप से बचने के लिए सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग कीटनाशक का कम से कम उपयोग करें और इसमें सबसे पहले आप लोग जैसे राख का उपयोग करें। राख का उपयोग करने से क्या होता है कि इसमें इस कीड़े का प्रकोप कम हो जाता है और आगे जाके जैसे हम देखते हैं कि इसमें वयस्क और उसका जो वयस्क ही नहीं बल्कि उसका शुरुआत का जो कीड़ा रहता है जिसे पिल्लू कहते हैं, वो भी दोनों जन मिल करके पूरे पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसका आप जैसे मेलाथियोन का इस्तेमाल कीजिएगा 1 ग्राम और उसमें मिलाइएगा 1 ग्राम चीनी या गुड़ मिलाइएगा और उसके बाद इसको मिला करके पानी के साथ मिला के 1 लीटर पानी में मिला करके इसका आप छिड़काव कीजिएगा, जिससे कि बहुत हद तक इसमें इस कीट का प्रकोप कम होगा। और आगे जाके आप देखिएगा इसमें एंडोसल्फान का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एंडोसल्फान 2 ml पर लीटर पानी में मिला करके इसको छिड़काव करने से इसका बचाव किया जा सकता है। और आगे जब हम देखते हैं इसमें लाल भृंग, जिसे रेड बीटल, पम्पकिन बीटल कहते हैं इंग्लिश में, इसका आप प्रकोप देखिएगा कि ये कीड़ा जो है बहुत ही छोटा रहता है, लाल रंग का कीड़ा रहता है और ये पूरी तरह से पौधे को नुकसान पहुंचाता है। इसमें आप देखिएगा कि जड़ के नीचे जो है वो उसका लार्वी जो है, पिल्लू जो है, जड़ के नीचे का तना को खा लेता है और तना के ऊपर जो फल है और फूल है उसको प्रौढ़ कीट नुकसान पहुंचाता है और इस तरह ये पूरे फसल को नुकसान पहुंचा देता है। आप आगे देखिएगा कि इसमें हम लोग इसका बचाव कैसे करें। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कीटनाशक का कम से कम उपयोग करें, क्योंकि अभी जानते हैं कि कीटनाशक के ज़्यादा उपयोग से हमारा तो देखो आज रोरोमन के दू जानकारी दिली आ दुयो बेस बेर रहे है नहीं से ले तो किसान भाई बहन मन रोरोमन के हम हमेशा कहिला कि अगर रौठी ना कोई जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहे तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक
दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रोरे मन मनोज वर्मा के इजाज़त दो मकिल यह दीना और यह बेरा नवा जानकारी साथ और उपस्थित हुआ। तब तक नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।